अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जिस पे हम मौजू पे बात करेंगे ना, वो हर घर का हर घर का हाल है, हर घर की कहानी है। वो है स्क्रीन एडिक्शन। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि जी हमारे बच्चे जो हैं वो मोबाइल से एक लम्हे के लिए जुदा नहीं होते। ख़वातीन आती हैं कि हमारे जो स्पाउस हैं, हमारे हस्बैंड हैं, वो काम से आते हैं, आके बैठ के फेसबुक रील्स देखना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जो साहिब खाना है वो कहते हैं कि जो हमारी बेटर हाफ हैं, उनको सारा दिन जो है वो इस चीज़ से फुर्सत नहीं है। तो ये है क्या, ये चल क्या रहा है, इसका हमारे दिमाग के साथ क्या ताल्लुक है, हम बच्चों को कैसे रोक सकते हैं? बहुत सारे लोग इस पे बात करते हैं, लेकिन जब हम स्क्रीन एडिक्शन की बात करते हैं ना, तो जिस तरह हम किसी और नशे की या किसी और लत की, जिस तरह जुए की लत बड़ी मशहूर है कि उस पे बात करते हैं, तो इसी तरह हमें स्क्रीन एडिक्शन की भी बात उसी अंदाज से करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग जो है वो किसी भी एडिक्शन को एक ही तरीके से प्रोसेस करता है। अब होता क्या है, अगर हम इसको यूं समझने की कोशिश करें कि स्क्रीन एडिक्शन होती क्यों है। देखें, जो कंपनीज हैं, जो सोशल मीडिया चला रही हैं, जो वीडियो गेम्स बनाने वाली कंपनी है, वो उनकी प्रोडक्ट है। वो ये चाहेंगे कि उनकी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, और अब मेरा ख्याल है हर कारोबारी का ये राइट होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब प्रॉब्लम वहाँ पे आता है जहाँ पे किसी प्रोडक्ट का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो और इस तरह का इस्तेमाल हो कि उसके हमारी सेहत पे और स्पेशली हमारी जहनी सेहत पे बुरे असरात पड़ने शुरू हो जाएं। अब हम बच्चों को ले लें, इस पे बहुत सारी तहकीकात हुई हैं, बहुत सारी तहकीकात ऑलरेडी चल रही हैं। बच्चे का जहन जो है ना वो अभी बन रहा होता है, वो चीज़ों को सीख रहा होता है, बड़ी टेंडर एज होती है। अब हम क्या करते हैं कि बच्चा खाना नहीं खा रहा तो उसको कलरफुल से कार्टून जो है वो लगा के माएँ जो हैं मोबाइल सामने कर देती हैं। अब बच्चे की एसोसिएशन उसके साथ बन जाती है कि ये सामने होगा तो मैं खाना खाऊंगा। अब आप बच्चों को तो छोड़ें, बहुत सारे बड़े भी इसके बगैर जो है वो नाश्ता नहीं कर सकते, खाना नहीं खा सकते। ये करता क्या है, ये होता क्यों है ऐसा? ये इसलिए होता है, हमारे दिमाग में एक डोपामीन नामी केमिकल है, वो सिक्रीट होता है, जो हमारे बहुत सारे रवैयों को, हमारी किसी भी चीज़ से हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, तमानियत मिलती है, जो हमें खुशी होती है, जो हमें एक कुछ करने का, कुछ अकम्पलिश करने का एहसास होता है, वो उस समय वो रिलीज़ होता है जब इंसान कोई काम करे, उसमें एफर्ट करे, फिर उसका उसको रिजल्ट मिले, तो आप खुद को कामयाब फील करते हैं, आपके अंदर एक सुकून की, एक तमानियत की कैफियत आती है। तो ये जो तमानियत की कैफियत है, ये हमारे ब्रेन के अंदर एक सर्किट होता है, अगर मैं बहुत ही सादा अल्फाज में बताऊं, जो रिवार्ड सर्किट कहते हैं। उसके एंड पे हमारे दिमाग के कुछ हिस्से हैं, जिस तरह न्यूक्लियस एक्यूम्बस है एक हिस्से का नाम, आप यूं समझ लें कि उस हिस्से में वो जो रिवार्ड सेंटर है, वहां पे डोपामिन नामी केमिकल रिलीज होता है। अब जब हम एक स्क्रॉल करते हैं अपनी टाइमलाइन को, तो क्या होता है, नई चीज आती है, नोवेलिटी सीकिंग, एक न्यू हमें पता चलता है, अच्छा ये हो गया, अच्छा ये खबर आ गई, अच्छा ये तस्वीर नजर आ गई। उससे क्या होता है, हमारी ब्रेन में डोपामिन सक्रीट होना शुरू हो जाती है, और बिल्कुल उसी तरह से सक्रीट होती है जिस तरह किसी भी नशा करते हुए वो सक्रीट होती है। अब वो जब वो उस तरीके से डोपामिन आएगी तो हमें वही फीलिंग आएगी इत्मीनान की जो किसी भी एडिक्शन में होती है। और फिर जब हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी तो फिर हमें विड्रॉल भी उसी तरह के आएंगे, मिजाज में चिड़चिड़ापन हो जाएगा, बच्चा खाने की प्लेट उठा के मारेगा, मैं नहीं खाता, किताबें उठा के मारेगा कि मैं नहीं पढ़ता। आप ये देखें, यहाँ तक सूरत हाल हो गई है कि बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि ये किताबें जो हैं, ये हमारा ब्रेक पीरियड है, कि हम गेम से ब्रेक लेंगे तो हम पढ़ेंगे और फिर वापस, यानी गेम जो है वो प्राइमरी चीज़ बन गई है, पढ़ाई और बाकी काम सेकेंडरी बन गए हैं। कि हम क्यों, एक चीज़ आ गई है, मुस्तकिल अपडेटेड रहें। अच्छा, अपडेटेड रह लिया हमने, उस अपडेटेड रहने से
आपकी जहनी सेहत पे क्या असरात मुरतब हुए, आपको क्या खबरें सुनाई दे रही हैं, आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है। इंसान ने सोशल मीडिया इसलिए बनाया था, ये 60s में, बल्कि उससे भी पहले, ये सोचा जा रहा था कि ये इंसान जो है ना बहुत आइसोलेटेड होते जा रहे हैं। एको चैम्बर एक टर्म होती है कि वही चीज़ सुनना पसंद करना जो हम सुनना चाहते हैं, वही सोच, वही, बेशक वो पॉलिटिकल हो, बेशक रिलीजियस हो, जो हम चाहते हैं बस हम वही सुने, वही सोचें। उससे फिर हमारी राय मज़ीद पुख्ता होती जाती है। उसी तर्ज पे हम मुखालिफ नुक्ता नज़र को बिल्कुल भी कबूल नहीं करते। अच्छा, ये बनाया इसलिए गया था सोशल मीडिया कि हम एक दूसरे के साथ आइडिया शेयर करेंगे, और हमारी जो ये कैफियत है जिसमें हम किसी एक जगह पे डॉगमेटिक हो जाते हैं, किसी एक जगह पे हम अपने आप को फंसा के उसी गुंबद में कैद हो जाते हैं, उससे हम निकलेंगे जब इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। अब हुआ क्या, अब जब वो बनना शुरू हुई, जो सोशल मीडिया डेवलपमेंट हुई, उसका जो एल्गोरिदम बना वो ऐसा बना कि फ़र्ज़ करें अगर आपको परिंदे पसंद हैं, आप एक परिंदे की वीडियो पर थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, देखते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो आपको परिंदों की ही आएगी, या उससे रिलेटेड आएगी, या पिंजरों की आएगी, या उनके परिंदों के खाने की आएगी। तो एल्गोरिदम ऐसा है कि वो वही सोच जो आप सोचना चाहते हैं, जो आपको पसंद है, वही बार बार आपके सामने लाता रहेगा नित नए जावियों से। जब वही चीज़ आपके सामने आएगी, आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होगी, आप फिर उसके एडिक्ट होते जाएंगे, और जितना ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा उस कंपनी को फ़ायदा होगा। आपको क्या होगा, आपकी क्रिएटिविटी का नंबर एक नुकसान होगा। दूसरा, आपकी जो, अगर हम बच्चों की बात करें तो उनकी नशोनुमा का नुकसान होता है। अब हम इसको कंट्रोल कैसे करते हैं? बहुत सारे लोग, बहुत सारी काउंसलर्स इस चीज़ के लिए अवेलेबल हैं दुनिया में, बाकायदा इस चीज़ के लिए थेरेपी होती है इंटरनेट एडिक्शन पे, कि लोगों को आदत है हर चीज़ को, अपने मसाइल को, अपनी हर चीज़ को सोशल मीडिया पे डालना। अगर वो खाने की तस्वीर खींच के स्टेटस ना लगाएं तो वो समझते हैं खाना जो है वो उनको हजम नहीं होगा। बच्चे जो हैं वो इसके, अच्छा, अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसी सोशल मीडिया के बगैर, इसी इंटरनेट के बगैर, इन्हीं ऐप्स के बगैर आपकी ज़िंदगी, आपके रोज़मर्रा के काम नहीं होते। बिजनेस इस पे चल रहा है, उसको क्या करेंगे? लोग गेम से बेइंतहा कमा रहे हैं, उसका क्या करेंगे? देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, ये सोशल मीडिया एप्स हो गई, दे आर हेयर टू स्टे। ये कहीं जा नहीं रहे, ये अब इधर ही हैं, ये मज़ीद रिफाइन होते जाएंगे वक्त के साथ साथ। और हमने इन चीज़ों को साथ लेके चलना है, साथ जीना सीखना है। माहिरीन ये कहते हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है वो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दिन का। लेकिन आप बताएं, क्या ऐसा वाकई होता है? नहीं होता। क्यों? एक हद होती है जब आप बच्चों को रोक रोक के तंग आ जाते हैं, या उनको किसी मशगले में लगा के थक जाते हैं माँ बाप। वो खुद भी फ़ोन, ज़ाहिर है उन्होंने अपने भी मैसेज चेक करने हैं। जब वो अपना बैठते हैं तो कहते हैं ठीक है यार, ये खेलता रहे। यहाँ तक तो बात ठीक होती है। कुछ बच्चे उसमें फिर, जो स्पेशली टीनेजर हैं, वो फिर गलत रास्तों पे चल निकलते हैं, ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर वो जो तशद्दुद पसंद वीडियो गेम्स हैं वो उनको एक ख़ास किक देती हैं, मज़ीद डोपामिन सिक्रीट करती हैं, मज़ीद वो वायलेंस की तरफ जो है वो, उसको, उनको लगता है ये नॉर्मल है, तो वो एक नया रास्ता खुल जाता है। पबजी हो गई, हमने बेतहाशा किस्से सुने हैं। गेम औजार बजाते खुद बुराई नहीं होती, उस टूल का, उस चीज़ का, उस गेम का, उस सोशल मीडिया ऐप का गलत इस्तेमाल जो है वो बुराई है। अब चूंकि ना तो हम व्हाट्सएप बैन कर सकते हैं, ना हम फेसबुक कर सकते हैं, हमने क्या करना है? हमने टाइम, हमने प्रायोरिटी देनी है, टाइम देना है उन चीज़ों को जो हमारी सेहत के लिए और स्पेशली हमारी जहनी सेहत के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमने अपने बच्चों को रैशनल बताना है कि ये काम करना क्यों ज़रूरी है, ये ऐप क्यों ज़रूरी है, लेकिन इसका इससे ज़्यादा इस्तेमाल आपके दिमाग के साथ क्या कर रहा है। तो आपके देखें, कुछ अक्सर तकरीबन 99% लोग जो हैं वो इन आदतों पे खुद से कंट्रोल पा सकते हैं। हमारे पास आएंगे तो हम उनको ये बताएंगे कि आपने इस आदत को कंट्रोल कैसे करना है। हाँ, कुछ फीसद लोग ऐसे ज़रूर हैं जिनका इस पे कंट्रोल नहीं होता,
उनको फिर हम वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे किसी भी इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर को या कंपल्सिव गैम्बलिंग को या और कोई कंपल्सिव उनका अगर कोई इलनेस है उसको ट्रीट करते हैं। तो ये चीज़ अपने जहन में रखें अपने बच्चों की जो उनको अच्छा ये एक बात याद रखें, बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे देखते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि अब्बा जान या अम्मा जान सारा दिन बैठ के जो है ना वो फ़ोन पे लगे हुए हैं या लैपटॉप पे चल रहे हैं और बच्चे जो है ना वो कहें नहीं जी हमने तो बैठ के जो है वो सुपारा पढ़ना है, ऐसा तो नहीं होगा। तो अगर आपने उनको आदत डालनी है तो आप खुद वो करेंगे तो फिर बच्चे आपको देखेंगे, बच्चे भी करेंगे। ये एक बुनियादी चीज़ याद रखें, अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपके बच्चों को समझ आनी शुरू हो जाएगी। और आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में बैन कर दिया गया है 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो अकाउंट अपना नहीं बना सकते। बराए मेहरबानी अगर आपके बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट है उनकी निगरानी करें। वो इसलिए कि उनको तो सही गलत का पता नहीं है ना, आपको तो पता होना चाहिए, वो किसी तरह से एक्सप्लॉइट ना हो। तो इस सिलसिले में अगर आपका कोई भी सवाल हो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, अगर आपको मदद की ज़रूरत हो हम मदद के लिए भी हाजिर हैं। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है और उनको समझने के साथ साथ अपनी आने वाली जो नस्लें हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको उनको भी समझाने की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।